फिर आज बात करने वाले हैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट सोशल फार्मिंग यूनिट नंबर 1। आज पूरी यूनिट को हम कवर करने वाले हैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी के। हमें इसमें क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, डिफिनेशन एंड स्कोप सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन, इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। फिर पढ़ेंगे इसमें कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, WHO डिफिनेशन, वेरियस डिटर्मिनेशन एंड हेल्थ इंडिकेटर। फिर पाँचवा नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडियन। फिर छठा पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम, फिर नेशनल हेल्थ मिशन। फिर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट विद गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे पॉइंट आज हम कवर करने वाले हैं एक एक करके। पहले हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी है क्या? सोशल सोशल फार्मेसी की वह ब्रांच है जो मेडिसिन्स के सोशल, कल्चर, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट का अध्ययन करती है। यह समझने की कोशिश करती है कि समाज में लोग दवाइयों का उपयोग कैसे करते हैं और फार्मासिस्ट समाज के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। सरल शब्दों में सोशल फार्मेसी वह सब्जेक्ट है जो फार्मेसी प्रैक्टिस को सोसाइटी और पब्लिक हेल्थ से जोड़ता है। आज के समय में लोग मेडिसिन बनाना ही पर्याप्त नहीं है। ये भी ज़रूरी है कि समझा जाए कि लोग मेडिसिन को कैसे यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, हेल्थ केयर सर्विस लोगों तक कैसे पहुंचती है। सोशल फार्मेसी इन सभी बातों का अध्ययन करता है। इस सब्जेक्ट का मुख्य उद्देश्य कम्युनिटी हेल्थ इम्प्रूवमेंट और रैशनल यूज़ को मेडिसिन को बढ़ावा देना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका है सोशल फार्मेसी के मुख्य ऑब्जेक्टिव ये मेडिसिन के रैशनल यूज़ को प्रमोट करना, जैसे पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, पेशेंट मेडिसिन को इंफॉर्मेशन देना, ड्रग मिसयूज़ को, ड्रग एब्यूज़ को रोकना, कम्युनिटी में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाना, डिसीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम में भाग लेना, फार्मासिस्ट की रोल को सोसाइटी में मजबूत बनाना। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फार्मेसी को महत्व बहुत अधिक है क्योंकि ये मेडिसिन के सही उपयोग का सुनिश्चित करता है, पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिलता है, हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत होता है, फार्मासिस्ट पब्लिक हेल्थ इम्प्रूवमेंट में योगदान देता है, सोसाइटी में हेल्थ एजुकेशन बढ़ती है। डिफिनेशन पढ़ते हैं इसमें। डिफिनेशन है सोशल फार्मेसी एंड डिफिनेशन क्या होगी? सोशल फार्मेसी में डिसिप्लिन जो मेडिसिन के सोशल इम्पैक्ट के पेशेंट बिहेवियर और हेल्थ केयर सिस्टम का अध्ययन करता है। ये फील्ड समझने में मदद करती है कि मेडिसिन का उपयोग समाज में कैसे होता है और फार्मासिस्ट कैसे पब्लिक को इम्प्रूव कर सकता है। स्कोप सोशल फार्मेसी के स्कोप हैं बहुत, जैसे रैशनल मेडिसिन यूज़, मेडिसिन का सही डोज, सही ड्यूरेशन और सही इंडिकेशन के अनुसार उपयोग करना चाहिए। वो क्या कहलाता है? रैशनल। नंबर 2 पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग मरीज को मेडिसिन के बारे में जानकारी देता है, जैसे कि डोज, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन, स्टोरेज कंडीशन, ड्रग सेफ्टी, मेडिसिन के एडवर्स इफ़ेक्ट और ड्रग इंटरेक्शन की मॉनिटरिंग करना, जैसे हेल्थ एजुकेशन, पब्लिक को डिसीज़ प्रिवेंशन और हाइजीन के बारे में जागरूक करना। फार्माकोविजिलेंस पॉइंट नंबर 5 मेडिसिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग करना। कम्युनिटी फार्मेसी लेवल पर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम में फार्मासिस्ट की पार्टिसिपेशन। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, फार्मासिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम में का महत्वपूर्ण मेंबर होता है। फार्मासिस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करने के साथ साथ हेल्थ एजुकेशन, डिसीज प्रिवेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जैसे रोल ऑफ फार्मासिस्ट है ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फार्मासिस्ट
मरीज को मेडिसिन की सही जानकारी देता है। डोर ड्यूरेशन, साइड इफेक्ट, पेशेंट काउंसलिंग, मरीज को मेडिसिन का यूज़ सही तरीक़ा से समझाता है। डिसीज़ प्रिवेंशन यानी फार्मासिस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम और अवेयरनेस कंप्लेन में भाग लेता है। यानी कि इस सब के पॉइंट क्या है, रोल ऑफ द फार्मासिस्ट, जैसे हेल्थ प्रमोशन, जैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल होने चाहिए, जैसे बैलेंस डाइट, यानी बैलेंस डाइट उसको बोलते हैं जितनी, जैसे न्यूट्रिशन जितना अमाउंट में हमको लेनी है डेली पर डे के हिसाब से, मतलब प्रोटीन कितनी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, कि डेली के हिसाब से पर डे के हिसाब से डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, हाइजीन के बारे में लोगों को एजुकेट करता है। मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी, जैसे फार्मासिस्ट ड्रग थेरेपी की मॉनिटरिंग करता है ताकि एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कम हो सके। अब पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है, गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में फार्मासिस्ट योगदान देता है। रेशनल मेडिसिन यूज़, फार्मासिस्ट के रेशनलाइजेशन को रोकता है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ यानी कि स्वस्थ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल फार्मेसी का, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का। जैसे हेल्थ मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। मैंने जो लिखा है बहुत इजी भाषा में लिखा है, क्योंकि जैसे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश करके मिक्स हम लिख सकते हैं। हेल्थ केवल डिसीज़ का ही एब्सेंस नहीं बल्कि कंप्लीट वेल बीइंग है, यानी कंप्लीट है। डिफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या हो सकता है WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग एंड नॉट मेबरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। अर्थात स्वस्थ केवल बीमारी का न होना ही नहीं बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख समृद्धि की अवस्था है। डिमेंशन ऑफ हेल्थ, जैसे फिजिकल डिमेंशन शरीर का सही फंक्शन और डिसीज़ का फ्री होना, ये क्या कहलाता है, फिजिकल हेल्थ। दूसरा कहलाता है हमारा मेंटल हेल्थ, जैसे स्ट्रेस से मुक्त और इमोशनल बैलेंस होना। तीसरा क्या, सोशल डिमेंशन होना, समाज में अच्छे रिलेशन बनाए रखना, ये क्या सोशल। स्पिरिचुअल डिमेंशन क्या होता है, जैसे लाइफ वैल्यू और मोरल वी लाइफ से जुड़ा होना। डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, जैसे जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ इंडिकेटर पॉपुलेशन हेल्थ स्टेटस को मेज़र करते हैं। ये जो हेल्थ इंडिकेटर होता है ये क्या करता है हमारा पर पॉपुलेशन हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करता है। जैसे एग्जांपल तौर बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, डिसीज इंसिडेंस रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म NHP, ये क्या है, भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक पॉलिसी है जिसका उद्देश्य भारत में, जिस देश में मतलब हेल्थ केयर सर्विस को इम्प्रूव करना, सुधार करना और सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, उपलब्ध कराना है। भारत में मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण हेल्थ पॉलिसी लागू की गई हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। ये पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है। भारत नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 भारत की पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी जिसका मुख्य उद्देश्य फार्मेसी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाना और सभी लोगों तक बेसिक सर्विस पहुंचाना। इसका मतलब यह रहता है कि जो हेल्थ सिस्टम होता है उसको इम्प्रूव करना, स्वास्थ्य को इम्प्रूवमेंट देना। ये पॉलिसी हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 के लक्ष्य पर आधारित थी। इसका जो ऑब्जेक्टिव था मेन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस को स्ट्रेंथ करना, एक छोटे लेवल पर यानी गांव क्षेत्र में, रूरल एरिया मतलब गांव क्षेत्र, हेल्थ फैसिलिटी इम्प्रूव करना, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करना,
कम्युनिकेबल डिसीज़ को कंट्रोल करना, कम्युनिकेबल कहते हैं जो एक दूसरे के माध्यम से फैलती है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करना, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को एक्सपेंड करना। इम्यूनाइजेशन कहते हैं वैक्सीन वाला होता है सिस्टम, जिस कोविड-19 वैक्सीन, उसके प्रोग्राम को एक्सपेंड करना। हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ाना। इसके जो मेन पॉइंट है की मतलब की फीचर ऑफ NHP, यानी मेन पॉइंट क्या हो सकता है इसके, जैसे पॉलिसी का फोकस प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ सेंटर PSC, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस को डेवलप करना था। नंबर 2, रूरल हेल्थ सर्विस। रूरल मतलब गांवी क्षेत्र, रूरल हेल्थ एरिया में हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर स्टेब्लिश कराने पर जोर दिया गया। यानी कि रूरल क्षेत्र है, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम है, PSC केंद्र यानी जो स्वस्थ हॉस्पिटल होते हैं छोटे छोटे, उसको खुलवाने पर ध्यान दिया गया। डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, जैसे मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और लिप्रोसी जैसे डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम शुरू किए गए। यानी वो बीमारियां जो बहुत घातक थी, खतरनाक बीमारी थी, इस प्रोग्राम के माध्यम से वो कंट्रोल की गई। पॉइंट नंबर हेल्थ मैन पावर डेवलपमेंट। डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। यानी कि इन चीज़ों पर इसकी डॉक्टर को ट्रेनिंग, इस चीज़ पर डेवलपमेंट कैसे कंट्रोल किया जाए, इन तीनों में ध्यान दिया गया। ये चीज़ पे रोका कैसे जाए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब 5वां हेल्थ प्रोग्राम में कम्युनिटी पार्टिसिपेंट को इंक्योर किया गया। लिमिटेशन ऑफ NHP 1983, जिसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी थी, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत अधिक थी। असल में ये नोट्स बहुत इजी नोट्स है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो लास्ट तक देना। आपने अगर अपनी कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो इस कॉपी पेन से अपने इसमें नोट्स बना लें, लिखते चलें इस नोट्स को, क्योंकि बहुत ही इजी भाषा में है। आप एक बार पढ़ देंगे तो आपको ये नोट्स याद हो जाएगा। इसी कारण बाद में नई हेल्थ पॉलिसी की आवश्यकता महसूस हुई। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, फिर क्या हुई, दूसरी पॉलिसी क्या आई, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इसका इंट्रोडक्शन क्या, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 को हेल्थ केयर सिस्टम को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाने के लिए लागू किया गया। यानी उसमें बदलाव करने के लिए थोड़ा चेंजेस हुआ। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना और हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना। यानी इसे उससे बेहतर बनाने के लिए 2002 लागू किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव भी यही था, जैसे हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, डिसीज़ को प्रिवेंट करना, रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव करना, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट बढ़ाना, जैसे मेडिकल रिसर्च को प्रमोट करना, हेल्थ केयर सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव करना। इसके कुछ की थे मेन पॉइंट। NH 2002 इंक्रीज इन हेल्थ एक्सपेंडिचर, जैसे गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग को GDP का लगभग 2% तक बढ़ाने देने का लक्ष्य रखा गया। अब नंबर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हेल्थ केयर सर्विस इंप्रूव करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन को इंश्योर किया गया। जैसे डिसीज़ कंट्रोल, मेजर डिसीज जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, HIV को कंट्रोल करने के लिए नेशनल प्रोग्राम स्ट्रेंथ किए गए। नंबर डिजिटलाइजेशन को ऑफ हेल्थ सर्विस को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। हेल्थ इंश्योरेंस, गरीब लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रमोट की गई। लिमिटेशन NHP 2002, हेल्थ केयर फैसिलिटी अभी भी अनइक्वल थी। जैसे रूरल एरिया में डॉक्टर और हॉस्पिटल की कमी थी, ये इसलिए तो बनाए गए थे। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बढ़ने लगी थी। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है, जो एक दूसरे के माध्यम से तो नहीं फैलती है, जैसे हार्ट की डिसीज़, जैसे हार्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इसी कारण 2017 में नई हेल्थ पॉलिसी लागू की गई। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, इसका इंट्रोडक्शन क्या, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 भारत की लेटेस्ट हेल्थ पॉलिसी है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHE, यानी हर व्यक्ति को अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस उपलब्ध
कराना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव कराना, हेल्थ केयर सर्विस की क्वालिटी इम्प्रूव कराना, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को कंट्रोल करना है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को कंट्रोल करना है, ऐसी हार्ट, जैसे मैंने बताया हार्ट है, जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ हैं जो एक दूसरे के माध्यम से नहीं फैलती हैं, जैसे डायबिटीज़ क्या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूव करना, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ करना, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रमोट करना, जैसे डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। इसके मेन फीचर क्या है कि जो मेन पॉइंट है एनएचपी के ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हर व्यक्ति को अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराना, फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, डिसीज़ होने से पहले प्रिवेंट पर जोर दिया गया, जैसे एग्जाम वैक्सीनेशन होना, हेल्थ अवेयरनेस को प्रोग्राम देना, यानी कि अवेयरनेस कहते हैं किसी चीज़ को जागरूक करना। अब कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे डायबिटीज़, कैंसर और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने पर फोकस किया गया। स्ट्रेंथिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और हेल्थ केयर फैसिलिटी को डेवलप करना। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन को प्रमोट करना। इंक्रीज इन हेल्थ एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग को जीडीपी का लगभग 2.5 तक बढ़ावा देने को लक्ष्य रखा गया। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पढ़ेंगे इसमें, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम, ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत आता है सोशल फार्मेसी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, लास्ट तक देखना ये वीडियो, क्योंकि आपकी इस वीडियो में आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। भारत में हेल्थ केयर सिस्टम मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला है पब्लिक हेल्थ सिस्टम यानी कि सरकारी, और प्राइवेट सिस्टम मतलब गवर्नमेंट। आप समझ लेंगे प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंट है। जो हमारे पास ये दोनों सिस्टम हेल्थ को सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है, दोनों काम ये है। पब्लिक सिस्टम क्या होता है हमारे पास? पब्लिक हेल्थ सिस्टम वह हेल्थ सिस्टम है जो सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, यानी जो सरकार द्वारा सरकार चलाती है, रेगुलेट करती है, वो कहलाती है पब्लिक सिस्टम। जैसे गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किया हमारे पास, ये पब्लिक सिस्टम है जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ सुविधाएं प्रदान करना होता है। भारत में पब्लिक हेल्थ सर्विस का मुख्य रूप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सभी लोगों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड देना, यानी कि कम रुपए में सस्ती सेवा प्रोवाइड करना। आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें 1 आध रुपये का पर्चा होता है, किसी में 5 रुपये का पर्चा होता है, ठीक है। जो प्राइवेट होते हैं उसमें मतलब जो होता है महंगा होता है। इसका गवर्नमेंट का टारगेट रहता है कि सबका इलाज सस्ता हो सके, जो गरीब से गरीब नागरिक भी अपना ट्रीटमेंट करा सके। रूरल एरिया में हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, डिसीज़ प्रिवेंशन और कंट्रोल करना, मेंटेनेंस और चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूव करना, जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाना। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब जो वैक्सीन प्रोग्राम होते हैं। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाना है, पब्लिक को जागरूक करना। कम्युनिकेबल डिसीज़ को कंट्रोल करना। अब कम्युनिकेबल मैं बता चुका हूँ, जो एक दूसरे के माध्यम से फैलती हैं, जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, जो क्या हैं ये सब कम्युनिकेबल डिसीज जो एक दूसरे के माध्यम से फैलती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, भारत में पब्लिक हेल्थ सिस्टम की 3 स्तरों पर काम करता है। जैसे पहला क्या काम करता है? प्राइमरी लेवल पर, ये हेल्थ सिस्टम का पहला स्तर होता है, एग्जाम्पल सब सेंटर। फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसे कहते हैं PSC, फंक्शन क्या रहता है? बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे इम्यूनाइजेशन, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड सर्विस। जो सेकेंडरी रहता है ये लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर आधारित होता है, एग्जाम्पल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड CSC। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फंक्शन क्या रहता है? स्पेशलिस्ट सर्विस, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एमरजेंसी केयर और टर्सरी लेवल, ये हेल्थ सिस्टम का हाईएस्ट लेवल होता है। जैसे मेडिकल कॉलेज, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल और फंक्शन, एडवांस ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन। इसका एडवांटेज क्या रहता है?
पब्लिक हेल्थ सिस्टम ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत कम होता है इसका। जो रूरल एरिया में भी हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध होती है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, गरीब लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। डिसएडवांटेज बहुत क्या हो सकता है इसका, हॉस्पिटल में भीड़ ज़्यादा रहती है। आप देखते होंगे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जैसे, तो उनमें भीड़ ज़्यादा रहती है। अगर मरीज गंभीर है तो उसको परेशानी हो सकती है, इसलिए लोग जल्दी जल्दी में प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आते हैं। इसकी डिसएडवांटेज, रिसोर्सेज ऑफ इक्विपमेंट की कमी, यानी कि आपने देखा होगा कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें जैसे अल्ट्रासाउंड भी नहीं होगा, कुछ हमारे ट्रीटमेंट नहीं होते हैं इसके अंदर, कुछ हमारे पास टेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इस वजह से इसमें रिसोर्सेज रहते हैं, वेटिंग टाइम ज़्यादा लगता है, डॉक्टर और स्टाफ की कमी रहती है इसमें। अब मान लीजिए ये है सेकंड पॉइंट है प्राइवेट सिस्टम। डेफिनेशन पढ़ते हैं, प्राइवेट सिस्टम क्या होता है। सर राम मूर्ति क्या प्राइवेट है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक है। ये प्राइवेट सिस्टम है। TMU ये प्राइवेट है। प्राइवेट सिस्टम वह हेल्थ सिस्टम है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल संचालित किया जाता है, यानी कि एक किसी इंसान का होता है एक का, वो उसके द्वारा संचालित किया जाता है। और इसमें हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड के लिए मरीजों को पेमेंट करना पड़ता है। आप देखते हो जो इसमें क्या होता है, पेमेंट करना पड़ता है। जैसे आप देखते हो कि किसी 5,000 का बेड है, किसी का 10,000 का, यानी कि सब कुछ आपको खरीदना पड़ता है। ये सिस्टम हॉस्पिटल, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव प्राइवेट हेल्थ क्या रहता है इसका, जैसे हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना। जैसा उसके दाम होते हैं वैसे उसके रेट होते हैं, जैसी क्वालिटी लेता है उसके रेट उसी प्रकार होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल के कंडीशन देख के ये प्राइवेट उनका खुद का निजी होता है। क्विक डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट देना, जल्दी इसको डायग्नोस करना पर ट्रीटमेंट है। स्पेशलाइजेशन हेल्थ केयर सर्विस, यानी कि स्पेशल सर्विस देने, जैसा मरीज चाहता है उसको उसी प्रकार से उसको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल है प्राइवेट सिस्टम हेल्थ सिस्टम। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस में शामिल है प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, नर्सिंग होम। फीचर ऑफ प्राइवेट हेल्थ सिस्टम, मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं, स्पेशली डॉक्टर की अवेलेबल होते हैं इसमें। ट्रीटमेंट जल्दी मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी अच्छी होती है, यानी उसको देखने में वो खूबसूरत होता है। एडवांटेज और प्राइवेट हेल्थ सिस्टम, एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि सारी जो टेक्नोलॉजी आती है, रिसर्च होती है, वो सब उसमें एडवांस रहती है। शॉर्ट वेटिंग टाइम होता है इसमें, कम समय में आपका हो जाएगा। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी मिलती है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट हेल्थ सिस्टम, ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत अधिक होता है, यानी बस इसमें ये डिसएडवांटेज होता है कि इसमें कॉस्ट अधिक होता है और इसके अंदर सुविधाएं सारी होती हैं, गरीब लोगों के लिए ये अफोर्डेबल नहीं होता है। रूरल एरिया में प्राइवेट हॉस्पिटल कम होते हैं, कभी कभी अननेसेसरी टेस्ट और ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, क्वेश्चन नंबर 7। नेशनल हेल्थ मिशन भारत सरकार का एक मेजर हेल्थ प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य हेल्थ सर्विस को स्ट्रेंथ करना होता है और रूरल एरिया में हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इसका मिशन क्या है, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करना, चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूव करना, डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना, कंपोनेंट NHM नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, अर्बन कहते हैं शहरी क्षेत्र, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसमें क्या है, यूनाइटेड नेशनल ने भारत में 2000 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लॉन्च किए। इनका उद्देश्य ग्लोबल डेवलपमेंट और प्रॉपर्टी रिडक्शन था। हेल्थ रिलेटेड गोल्स, यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस करना, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करना, HIV एड्स को कंट्रोल करना, मलेरिया और अदर डिसीज़ को भी कंट्रोल करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये नवा क्वेश्चन है, ठीक है। 2015 में यूनाइटेड नेशनल ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लॉन्च किए।
टोटल 17 गोल्स हैं। गोल्स गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इस गोल्स का उद्देश्य हेल्दी लाइफ प्रमोट करना, हेल्थ केयर एक्सेस इम्प्रूव करना, डिसीज़ प्रिवेंशन करना, मेंटेन एंड चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करना। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। ये मैंने डी फार्म फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट की पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। अगर आपके पास इस यूनिट को नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, वरना बहुत इजी भाषा में मैंने आपको ये समझाया। इस वीडियो को आप नोट डाउन कर लें, जिससे आपको अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा। थैंक यू।